नमस्कार, आदाब। मैं शरी आसिफ, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गान के सामूहिक गायन के लिए तेलंगाना आज 1 मिनट के लिए रुक गया। जैसे ही घड़ी में 11:30 बजे लोगों के सामूहिक गायन में शामिल होते ही जंक्शनों पर ट्रैफिक लाइटें लाल हो गईं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शहर के बीचों बीच एबिट्स में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर सामूहिक गायन में शामिल होकर राज्य का नेतृत्व किया। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रियों, सांसदों, राज्य के विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों, राजकीय नेताओं और अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक सिग्नल्स, बाजारों, ऑफिसों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गांव और कस्बों के लोगों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासती बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कश्मीरी पंडितों पर हुए आतंकी हमले के बहाने MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से आर्टिकल 370 पर टिप्पणी की है, जिससे मोदी सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 को हटाने से कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन वो असुरक्षित हैं। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने आलोचना की है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव परंपराओं का पालन न करके राज्यपाल और व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि व्यक्ति समाज में स्थायी नहीं है, लेकिन सिस्टम स्थायी है। उन्होंने आगे कहा कि KCR आज यहाँ होंगे तो कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम हमेशा के लिए चलता रहेगा। रेड्डी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में हुए एट होम समारोह में CM KCR के शामिल नहीं होने के बाद किशन रेड्डी ने बयान दिया है। तेलंगाना के सड़क भवन और विधायी मामलों के मंत्री V प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी के सांसद अरविंद धर्मपुरीत की बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर किसानों के विरोध की योजना बनाने के लिए आलोचना की। विरोध के संबंध में एक बयान में रेड्डी ने कहा, धर्मपुरी अरविंद वही थे जिन्होंने 2019 में सांसद चुने जाने के 5 दिनों के भीतर हल्दी बोर्ड को मंजूरी देने का वादा किया था। हालांकि किसानों के पास हल्दी के लिए बोर्ड जैसा कोई विवरण नहीं था। मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि किसानों का ध्यान भटकाने के लिए विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले अरविंद ने कहा कि तेलंगाना में केंद्र की फसल बीमा योजना को लागू क्यों नहीं किया गया। इस पर रेड्डी ने राइतु बंधु योजना की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना सरकार अपने किसानों की देखभाल कर रही है। तेलंगाना में कोविड-19 के 265 नए मामले सामने हैं, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,29,467 हो गई। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 142 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 528 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,22,173 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.12% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। वहीं राज्य में कोविड-19 के 3,183 मरीजों का इलाज चल रहा है।
टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर टीडीपी नेता ने ट्वीट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी बेहतरीन नीतियों से देश की दिशा बदलने वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ एनिवर्सरी पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने एक मंत्री के सरकार काम नहीं कर रही, हम किसी तरह संभाल रहे वाले बयान से उपजे विवाद को शांत करने का प्रयास करते हुए आज कहा कि मंत्री ने बयान दूसरे संदर्भ में दिया था। मधुस्वामी और चन्नापटना के सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर के बीच फोन पर हुई एक बातचीत का ऑडियो शनिवार को सामने आया था। मधुस्वामी को किसानों के संबंध में वीएसएसएन बैंक के खिलाफ भास्कर की शिकायतों के जवाब में फोन पर उनसे कहते हुए सुना जा सकता है कि हम यहाँ सरकार नहीं चला रहे, हम बस किसी तरह संभाल रहे हैं और अगले 7-8 महीने तक किसी तरह खींचना है। इस बयान पर कुछ मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और बागवानी मंत्री मुनिरत्ना ने यहां तक कह दिया कि मधुस्वामी को मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। बसवराज बोम्मई ने स्थिति सुधारने का प्रयास करते हुए कहा कि वो मधुस्वामी से नाराज मंत्रियों से बात करेंगे। बोम्मई ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने दूसरे संदर्भ में बयान दिया था, मैं उनसे बात करूंगा। बयान का परिप्रेक्ष्य दूसरा था, इसलिए उसे गलत अर्थ में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सरकारी बैंक से संबंधित किसी मुद्दे पर विशेष रूप से बात की थी। चीजें अब दुरुस्त हैं, कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस ने अपनी आगामी भारत जोड़ो यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए आज कहा कि देश को ऐसे कार्यक्रमों की बेहद जरूरत है, क्योंकि आजकल विघटनकारी शक्तियां प्रबल हैं और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इन शक्तियों को संरक्षण मिला हुआ है। पार्टी की ओर से कहा गया कि भारत एक अहम दौर से गुजर रहा है, जब विघटनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर तोड़ने का अभियान चला रही है। कांग्रेस ने कहा कि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और वो इस समय मूक दर्शन बनकर नहीं रह सकती। यहाँ पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव और केरला के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि हाल में उदयपुर चिंतन शिविर में निर्णय लिया गया था कि पार्टी को लोगों से जोड़ने और भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा का विरोध करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक विशेष देश है जहां कई जातियों, धर्मों और समुदाय के लोग साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए विभाजनकारी राजनीति और साजिश से देश कमजोर होगा। अनवर ने कहा, इसलिए हमें लगता है कि भारत जोड़ो समय की मांग है, इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि आजकल विघटनकारी शक्तियां बहुत सक्रिय और ये दुखद बात है कि केंद्र सरकार इन शक्तियों को संरक्षण दे रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।